नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र। इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को प्रकृति विकृति से रहित पुरुष तत्व के संबंध में सांख्य दर्शनानुसारन कहे हुए थे। और आज की जो कक्षा शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए है, उसमें सांख्य प्रमाण मीमांसा के संबंध में आप लोगों को कुछ कहने जा रहा हूं। एतत् पंचविंशति तत्व साधकत्वेन प्रमाणत्रय मभिमतम तदुपयुक्तम दृष्टमनुमान माप्त वचनं च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाध्य। इन 25 तत्वों को सिद्ध करने वाले 3 प्रमाण सांख्य दर्शन में माने जाते हैं। वे भी इस रूप में कहे गए हैं: प्रत्यक्ष अर्थात दृष्टि, अनुमान और शब्द। प्रमाण ही सभी प्रमाणों के अंतर्भूत हो जाने से 3 प्रमाण ही मान्य है। चूंकि प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है, अतः पहले प्रमाणों का ही वर्णन करके बाद में प्रमेयों का प्रतिपादन किया जाएगा। तो सबसे पहले सांख्य दर्शन में 3 प्रमाणों को मान्यता मिली है। अन्य प्रमाणों को उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि को इन्हीं तीनों अंतर्भूत कर लिया जाता है। ईश्वर कृष्ण ने 5वीं कारिका में प्रतिविषया व्यवसायो दृष्टं त्रिविध मनु मानमाख्यातम तदलिंग लिंग पूर्वक माप्त श्रुति राप्त वचनम तो शब्द का प्रयोग किया गया है। पृथ्वी आदि और सुखादि विषय है, क्योंकि ये विषय बुद्धि को बांध लेते हैं, अपने आकार में रंग कर उस बुद्धि को भी तद्रूप बना लेते हैं। हमारे ज्ञान का विषय न बताने वाले सूक्ष्म तन्मात्र आदि भी योगियों और ज्ञानियों के विषय बन जाते हैं। जो प्रत्येक विषय में प्रवृत्त होता है उसे प्रति विषय कहते हैं, अर्थात विषय से संबंध इंद्रिय ही प्रति विषय है। इस इंद्रिय पर आश्रित जो अध्यवसाय बुद्धि व्यापार या ज्ञान है उसे ही दृष्टि कहते हैं। दूसरे शब्दों में विषयों के साथ संबंध इंद्रिय के द्वारा किए गए निश्चयात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमान, प्रत्यक्ष के बाद अनुमान आता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष पर आश्रित है। लिंग और लिंगी, व्याप्य और व्यापक के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला प्रमाण अनुमान है। शंकित तथा निश्चित दोनों प्रकार की उपाधियों का निराकरण हो जाने पर वस्तु के स्वभाव से ही जिसका साहचर्य संबंध हो वह व्यापक होता है, जिसके साथ वह संबंध हो उसे व्यापक कहते हैं। धूम व्यापक है, अग्नि व्यापक। इस ज्ञान के बाद जो ज्ञान होगा वही अनुभव कहलाएगा। धूम, पर्वत,
में उसके धर्म के रूप में विद्यमान है। यह पक्ष धर्मता का ज्ञान है। तो व्याप्य और व्यापक का व्याप्ति ज्ञान तथा लिंग व्याप्य के पक्ष धर्म ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान अनुमान प्रमाण है। न्याय दर्शन के अनुमान भेदों को यहाँ भी स्वीकृत किया गया है, जो 3 है: पूर्ववत, शेखवत और सामान्योदृष्ट। किंतु वाचस्पति ने पहले अनुमान के 2 भेद किए हैं: वित्त अन्वय विधि से व्याप्ति के द्वारा प्रवृत्त और अवित व्याप्तिरेक व्याप्ति से प्रवृत्त। अवित को शेखवत कहते हैं। किसी वस्तु की जहां जहां संभावना हो उन सभी स्थानों में वस्तु का निषेध करके अंत में और कोई उपाय न देखकर बचे हुए स्थान में वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना शेखवत है। बीत के 2 भेद हैं: पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट। अब सामान्यतो दृष्ट जब किसी वस्तु का विशिष्ट रूप से पहले प्रत्यक्ष कर लिया गया हो और उसके आधार पर उसके सामान्य रूप से युक्त विशेष ज्ञान किया जाए, उसे पूर्ववत कहते हैं। रसोई घर में विशिष्ट रूप से वहनी देखकर धूम के द्वारा वहनित्व से अवच्छिन्न व्याप्त युक्त विशेष रूप अर्थात पर्वतीय वहनी का ज्ञान करना पूर्ववत अनुमान है। इस प्रकार बहिनत्व सामान्य विशेष का अनुमान हुआ। सामान्यतो दृष्ट अनुमान का विषय ऐसे ही सामान्य वस्तु है जिसका विशेष रूप पहले देखा नहीं गया, जैसे इंद्रिय विषयक अनुमान। रूपादि का ज्ञान क्रिया है, इस से इंद्रियों का अनुमान होता है, क्योंकि क्रिया किसी साधन से ही उत्पन्न होती है। आप्त वचन शब्द अनुमान के बाद आप्त वचन या शब्द प्रमाण इसलिए रखते हैं कि अनुमान के द्वारा ही बालक को शक्ति अर्थात शब्दार्थ संबंध का ज्ञान होता है और शब्दार्थ के संबंध का ज्ञान होने पर ही शाब्द बोध होता है। अतः अनुमान शब्द प्रमाण का परंपराया अर्थात परोक्ष रूप से कारण है। आप्त वचन का अर्थ है आप्त, प्रकृष्ट या उचित। श्रुति अर्थात वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थ ज्ञान। यह वाक्यार्थ ज्ञान जो स्वतंत्र रूप से प्रमाण होता है और पौरुषेय वेद वाक्यों, अब वेद वाक्यों में जैसे सांख्य और मीमांसा दर्शनों में ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, अतः किसी विशेष पुरुष ईश्वर के बनाए न रहने से वेद को अपौरुषेय मानते हैं। सांख्य सूत्र 5:46 में कहा है, न पौरुषेयत्वं तत्कर्तु पुरुषस्या भावात्। बालरामोदासीन की विद्वत तोषणी टीका में भी इसका चर्चा किया गया है। अर्थात अपुरुषेय वेद वाक्यों से उत्पन्न होने से भ्रम प्रमादादि पुरुष दोषों से रहित होने के कारण युक्त है। वेद के वाक्य तो प्रमाण हैं ही, वेद मूलक स्मृति इतिहास पुराण के वाक्यों से उत्पन्न ज्ञान भी युक्त होता है। आप्त शब्द से युक्त या उचित श्रुतियों आगमों का ही बोध होता है, नहीं तो जैन बौद्ध आदि के विचार जो आगम जैसे लगते हैं वे भी प्रमाण ही हो जाएंगे। वाचस्पति ने इसके बाद उपमान अर्थापत्ति अभाव संभव तथा एतिह्य प्रमाणों को विभिन्न दर्शनों में स्वीकृति है, इन्हीं के अंदर सिद्ध किया गया है। कोई प्रत्यक्ष में, कोई अनुमान में और कोई आगम में अंतर्भूत हो जाते हैं।
स्मरणीय है कि छहों दर्शन पर टीका करने वाले आचार्य बिल्कुल तटस्थ होकर इसकी विवेचना करते हैं। इसके बाद की कारिका में अर्थात छठी कारिका में बतलाया गया है कि सामान्यतो दृष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि होती है, किंतु जो पदार्थ परोक्ष है और इससे भी सिद्ध न हो सके तब उसकी सिद्धि आगम प्रमाण से होती है। बात यह है कि बहुत दूर होने या समीप होने से, इंद्रियों के घात या मन की अस्थिरता होने से, सूक्ष्मता के कारण या बीच में रुकावट पड़ जाने से, किसी वस्तु से अभिभूत अर्थात दब जाने से, हो जाने से या समान वस्तु में मिल जाने से कोई पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता। इस आधार पर यह नहीं सोचें कि पदार्थ है ही नहीं। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर्न ही संदेहाद लक्षणम। अब इससे आगे की क्लास में हम आप लोगों को कार्य कारण संबंध पर विभिन्न मत के संबंध में कहेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। इति